नहीं, बहुत सारे कुरान पाक को वहाँ से रिकवर हुए हैं माशाल्लाह, बिल्कुल महफूज हालत में मिले। तीनों मसाजिद अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, मेंबर भी उनका माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, कारपेट भी उनके नहीं जले, लेकिन कुरान पाक और किताब है वो महफूज है, जहाँ नमाज महफूज है। ये हर फ्लोर पे एक मस्जिद मौजूद है। अच्छा शायद साहब, मसाजिदों के हवाले से मुझे बताइएगा। मस्जिदों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पर चमकोइयाँ चल रही हैं कि मसाजिदें बिल्कुल क्लियर हैं। तो मसाजिदों में आप ख़ुद भी शायद गए होंगे, तो उसका मुझे बताएं क्या मामला है। मसाजिद में तीनों मसाजिद अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, मेंबर भी उनका माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, कारपेट भी उनके नहीं जले। मैं अंदर विज़िट करके आया हूँ, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, तीनों मसाजिद ठीक हैं और उनकी चंदा पेटियाँ महफूज हैं। अच्छा, वहाँ से कुरान पाक भी निकले हैं और इनका और बाकी किताबों का भी बताएं। जी, कुरान पाक निकले हैं और बाकी जो चीज़ें मस्जिद के दूध से बाहर थी, जैसे उन्होंने कोई स्टोर बनाया हुआ था वो जल गया। उनकी जो है कुरान किताबें वगैरह वो जल गई हैं कुछ, लेकिन कुरान पाक और खुतबे का जो बुक है, किताब है, वो महफूज है, जहाँ नमाज महफूज है, बाकी सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं। अच्छा, ये जो मसाजिद है वहाँ से कोई डेड बॉडी है, कोई आज़ा वगैरह तो नहीं मिले उस मस्जिदों में से, तीनों मस्जिदों में? नहीं, कोई डेड बॉडी, कोई आज़ा नहीं मिले। और वहाँ पर सूरत हाल कैसी थी? कुछ धुआं था मस्जिदों के अंदर? सूरत हाल किस तरह की क्रिएशन थी इन तीनों मसाजिदों में? नहीं, बिल्कुल वो ठीक है, खाली थी, बिल्कुल क्लियर थी, वो कोई ऐसा मंजर नहीं था। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि अभी जो है जब आप लोग वहाँ पर दाखिल हुए हैं तो उसके जो एतराफ़ की सूरत हाल थी मसाजिदों में, वो क्या सूरत हाल थी? क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो मसाजिद की तरफ भागने की कोशिश की, तो ऐसा भी था कि वहाँ कुछ बॉडीज़ ज़्यादा हुई या इस तरह कुछ बाहर के एतराफ़ की कुछ? नहीं, मुझे ओपन एरिया में तो तीनों फ्लोर में कुछ नज़र नहीं आया। और तीनों फ्लोर में बता रहे हैं? जी, तीनों फ्लोर, मेज़-9, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये मेज़-9 को मिला के चारों मंजिला जो ना वो क्लियर थी। ये मेरा ये कहना था कि मलबे के नीचे अगर दुकान के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है तो अपने आपको सेव करने के लिए अगर उसके ऊपर मलबा गिरा है, शीशा गिरा है, कांच गिरा है, तो मलबे तले दब के वो जामबाग हुआ तो एक अलग बात है। मलबा आप लोगों ने अभी तक कितने कुरान पाक वहाँ से रिकवर किए? क्योंकि दीगर इदारों ने भी किया, आप लोग की टीमें भी दाखिल थी, आप खुद भी अंदर दाखिल थे। कुरान पाक कितने रिकवर हुए हैं और उनको भी कहाँ पर मुंतकिल किया? नहीं, बहुत सारे कुरान पाक को वहाँ से रिकवर हुए हैं माशाल्लाह, बिल्कुल महफूज हालत में मिले, लेकिन कोई नुकसान अल्लाह ने अपने ज़मान में रखा है, बाकी आगे भी अपने ज़मान में रखे। ये बताइए, जो आपने बताया मसाजिद हैं, ये हर फ्लोर पे एक मस्जिद मौजूद है? जी, हर फ्लोर पे एक मस्जिद मौजूद है। और 4 मस्जिदें हो गई टोटल नीचे से मिला के? जी, ऐसे ही है। जी, बिल्कुल ऐसे। चारों आप बता रहे हैं बिल्कुल क्लियर? हाँ, बिल्कुल महफूज है। और ये मसाजिदें बिल्कुल इंची पर ही थी, अंदर और जाकर थी? किस मकाम पर थी मस्जिदें जो बनी? नहीं, कुछ सीढ़ियों के साथ है, यहाँ से जाते हुए जो मेन गेट है, और कुछ जो है बीच में, मतलब कॉरिडोर के बीच में बनी हुई है, तो मस्जिदें बिल्कुल क्लियर थी। ज़्यादातर जो है सीढ़ियों के साथ, जीने के साथ थी। जीने के साथ थी, तो जीने की क्या हालत थी? वहाँ कुछ बॉडीज़, क्योंकि लोग भाग रहे हों, ऐसा भी होता है कि वहाँ कोई बॉडी मिल जाए, आज़ा मिल जाए? नहीं, ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। तो अभी जब आप अंदर गए तो कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर? क्या सूरत हाल थी? दिल के अहवाल कुछ बताएं, क्योंकि जो आज़ा हैं वो अब आ गए, बाकियात पर आ गए। आज़ा से भी हम बहुत नीचे आ गए, कहाँ एक बॉडी उठा रहे थे, अब हम उस नहज पर हैं कि अब हम बाकियात उठा रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? सानिया को कितना बड़ा सानिया? अफसोसनाक सानिया, बहुत बड़ा, ये दिल दहला देने वाला वाक़या है। पूरी मार्केट जो है आँख का तारा हुआ करती थी, अब जो है वो मलबे का ढेर है, खाक हो गई है, जलकर बिल्कुल खाक हो गई है। इमारत का जो है एक हिस्सा मुकम्मल तबाह हो गया, गिर गया है, दूसरा हिस्सा गिर चुका है आधा, बाकी एक हिस्सा बचा हुआ है, वो भी किसी वक्त डिमोलिश हो सकता है, क्योंकि इमारत जो है बिल्कुल खस्ता हाल हो गई है। तो अंदर जो लोग मौजूद थे अब तो वो खाक की शक्ल में ही या बाकियात की शक्ल में मिलेंगे। साहब, आप लोग भी जा रहे हैं, आपकी टीमें भी जा रही हैं, तो अंदर जो है वो यकीनी तौर पर ये इमारत बहुत ज़्यादा मखदूश करार दी गई है कि दारों की जा रही है, तो आपको भी ज़ाहिर है आप जान सूली पर रख के अंदर दाखिल हो रहे हैं। क्या सोच के अंदर दाखिल हो रहे हैं कि ज़िंदा वापस आएंगे या शहादत के रुतबे पर फाइज होंगे? नहीं, ऐसा तो ज़ाहिर बात है, जब कोई रेस्क्यू का काम करता है तो ख़तरनाक से ख़तरनाक जगहों पर जाना होता है हमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई ऐसा डर नहीं होता। हमने इंसानी जान को बचाने की ज़्यादा तरजीह दी होती है अपनी जान की बाद में। अच्छा, आप लोगों के कितने रज़ाकार इस वक्त अंदर दाखिल हो रहे हैं? और आपकी जो एम्बुलेंसेज हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, दीगर इदारों की भी, आपकी भी मौजूद है, तो अंदर जो रज़ाकाराना टीमें दाखिल हो रही हैं आपकी, और उनको अभी क्या क्या मिल रहा है? आपको कोई अपडेट दे रहे हैं वो, और किस स्पॉट तक वो पहुँच रहे हैं, और किस तरीके से वो रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं आपका इदारा? अभी जो है ऑपरेशन रुका हुआ है और मलबा उठाया जा रहा है। अभी तो हमारे रज़ाकार जो है वो बाहर ही हैं इमारत से, अभी ऐसा कोई सिलसिला नहीं, अभी बिल्कुल रुका हुआ है। अच्छा, जब आप अंदर दाखिल हुए हैं तो कौन से गेट से दाखिल हो रहे हैं आप? हम रिम्पा प्लाजा के दीवार, पार्किंग की दीवार फिलांग के जो है अंदर गए। हाँ जी। तो उस तरफ है कुछ बॉडी जहाँ दाखिल हो रही है, क्योंकि वो उस तरफ का हिस्सा है, तो वहाँ आपने कुछ देखा, कुछ ऐसा कुछ देखा हो? क्योंकि तीनों फ्लोर जो है ना ओपन वे में अगर देखा जाए तो क्लियर है,
और बाकी जो अगर देखा जाए कि अगर आप बात करें क्या नाम है मलबे के नीचे की, तो वो बाद में पता लगेगा जब ये मलबा हटाया जाएगा एक एक करके। और ये जो इमारत इस वक्त यहाँ पर खड़ी हुई है, आपको हमने ग्रिल में से भी काफ़ी देखा, तो इन खिड़कियों के तरफ की क्या सूरत हाल थी, क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद थे? अंदर गोदाम वगैरह हैं, वो सब जल गया, उनका क्रोकरी का सामान है, कपड़े का सामान है, टॉयज़ वगैरह हैं, ऊपर गोदाम है, नीचे जो है दुकानें, फिर उससे नीचे दुकानें, तो बिल्कुल खाक हो गया हुआ है। टेम्परेचर की भी काफ़ी अंदर बात हो रही है कि टेम्परेचर बहुत आई है, और हमने 3-4 रोज़ पहले जब ये ऑपरेशन का पहला दूसरा रोज़ था, तो उस वक्त कोई रेस्क्यू हेल्कर अंदर दाखिल हो रहा था, तो फायर फाइटर उस पर पानी डाल लेते ताकि वो अंदर अपने कदम आगे बढ़ा सके। तो इस पर बताइए कि कितना टेम्परेचर है और अंदर काम करना कितना मुश्किल हो रहा है? आग बहुत शिद्दत की थी, तो टेम्परेचर भी उसी हिसाब से उसी शिद्दत से होगा, तो अभी तक मौजूद है टेम्परेचर। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर ख़त्म हो गया, टेम्परेचर मौजूद है अभी तक। अच्छा, हमारे इदारों के पास रेस्क्यू 1112 या दीगर इदारों के पास कोई ऐसे हैं अज़ा मौजूद जो जिस्म पर आप पहने या कपड़े उनको पहन के आप अंदर दाखिल हुए गरमाइश के? क्योंकि ये मेरा सवाल नहीं है, ये यहाँ पर मौजूद शहरियों का सवाल है कि ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है जो अंदर दाखिल हों, गरमाइश से महफूज रखें। ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, उनका काम है कि उनके पास है या नहीं, लेकिन अलबत्ता होने चाहिए, ये होने चाहिए। बिल्कुल। और ये मुझे ज़रा क्लियर कर दीजिएगा, अभी जो आपको कुछ बताया हो कि इस इमारत को गिराएंगे या इसमें से अभी पहले बॉडीज़ रिकवर होंगी, अगला मरहला क्या हो सकता है इस हवाले से? कोई आपको बताया हो इदारों की जानिब से कि बिल्डिंग गिराई जाएगी? नहीं, पहले ज़ाहिर बात है जिनके वर्षा क्लेम कर रहे हैं उनकी डेड बॉडी को सर्च किया जाएगा, उसके बाद जो भी करना होगा, इमारत को गिराना होगा या डिमोलिश करना होगा, जो भी करना होगा, बात का मैटर है।